हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 3 से। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला: atom of elements combine to form molecules. So it is possible to represent the molecules in terms of symbols of the constituents atom. The symbolic representation of molecules is known as formula or molecular formula. जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला, और उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑल्सो नोन एज केमिकल फॉर्मूला एम्प्लॉयज सिम्बल्स टू डिनोट द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ एन कंपाउंड। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसको हम केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में कंटेन वन और मोर एटम्स ऑफ इट। एक जो मॉलिक्यूल होता है, एक जो एलिमेंट होता है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कंटेन करते हैं एक और एक से ज़्यादा एटम्स जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a molecule of element hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine and iodine contains two atoms who are written as H2, O2, N2, Cl2, Br2 and I2 respectively। हम इन सभी के लिए 2 रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। In case of compound, the molecules containing different atoms united in a certain fixed ratio is represented by placing atom of element present in its side by the indicating their numbers written in subscript। हम क्या करते हैं, जैसे कोई कंपाउंड है, ये तो थे कि नाइट्रोजन के ही 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, बट कोई कंपाउंड है उसमें अलग अलग जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसमें हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला को? कि जो उसमें जो सबस्क्रिप्ट रहेगी ना, नीचे जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी उससे हम पता करेंगे। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया है NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। NH4Cl represent one molecule of ammonium chloride containing 1 atom of nitrogen, 4 atom of hydrogen and 1 atom of chlorine, NH4Cl। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस फॉर्मूला में क्या क्या है? N कितने हैं? 1 मॉलिक्यूल है। जो 1 एटम है वो किसका है? नाइट्रोजन का। 4 एटम्स जो कि प्रेजेंट हैं वो किसके प्रेजेंट हैं? हाइड्रोजन के। एंड Cl यानी 1 एटम जो प्रेजेंट है वो है क्लोरीन का प्रेजेंट। तो ये इन सब ने मिलकर क्या बनाया? फॉर्मूला। Na2CO3 denotes one molecule of sodium carbonate which contains 2 atoms of sodium, 1 atom of carbon and 3 atom of oxygen। जो कि हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है वो क्या होता है? Na2CO3, जो कि क्या कंटेन करता है? 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें सोडियम के, एंड 1 एटम जो प्रेजेंट होता है वो होता है कार्बन का, और जो 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन के। नाउ 2H2O रिप्रेजेंट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, और हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसको हम डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। ईच मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। While looking at a formula, we understand the ratio in which different atoms are united to form the molecule. Significance of molecular formula। फॉर्मूला के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं? Molecular formula of a compound has quantitative significance. Is represent first both the molecules and molecular mass of the compound। ये दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। ये मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है और मॉलिक्यूलर मास को भी रिप्रेजेंट करता है जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है। The respective number of different atom present in one molecule of a compound। जो एक मॉलिक्यूल है कंपाउंड का, उसमें कितना, कौन सी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कौन सा एटम कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसको भी ये रिप्रेजेंट करता है।
the ratio of respective masses of element represent in the atom or the compound. For example, the formula CO2 means that the molecular formula of carbon dioxide is CO2. इससे हमें क्या पता चला कि CO2 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2. Each molecule contain one carbon atom joined by the chemical bonds with two oxygen atom. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें वन कार्बन एटम प्रेजेंट है जो कि टू ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है. एंड थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 गिवन दैट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 16. इसका कार्बन डाइऑक्साइड को जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 44. ओके, और जो एटॉमिक मास होता है कार्बन का वो होता है 12 एंड ऑक्सीजन का होता है 16. और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इन दोनों को फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे, जैसे कि 12 जो कि हमारा है C, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 12, 16 इंटू 2, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा क्या, 44. तो हमें इससे मॉलिक्यूलर मास का भी पता चलता है. नाउ रेडिकल. द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज यूजुअली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर सेपरेटली नोन एज रेडिकल्स. एक कंपाउंड जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो दो पार्ट्स से बने हुए होते हैं, और उन पार्ट्स को जब हम सेपरेट कर दें तो एक एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेडिकल. फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड मीन्स KCl. पोटेशियम मीन्स K एंड क्लोराइड मीन्स Cl. तो पोटेशियम क्लोराइड में दो पार्ट हैं, एक तो है पोटेशियम, एक है क्लोराइड. सो पोटेशियम एंड क्लोराइड, सो पोटेशियम इज़ वन रेडिकल. जो पोटेशियम है वो वन रेडिकल है और क्लोराइड जो है वो वन रेडिकल है. सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट हैज़ magnesium and sulfate as radicals. Now a radical is an atom or a group of atoms of the same of different that behaves as a single unit with a positive or negative charge. रेडिकल वो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि या तो सेम होते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए होते हैं, बट वो कैसा बिहेव करते हैं कि वो एक सिंगल यूनिट ही है और उन पर एक चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स. अ रेडिकल इज कॉल्ड अ सिंपल रेडिकल व्हेन इट इज़ एन एटम ओनली लाइक सोडियम Na. क्या होता है कि जैसे कि जब जो रेडिकल्स सिंगल प्रेजेंट होते हैं कि उनमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम Na+ है तो उसमें सिर्फ सोडियम ही प्रेजेंट है, तो हम उसको सिंपल रेडिकल कहते हैं. एंड मैग्नीशियम क्या है, Mg2+, तो Mg भी क्या है, सिंपल रेडिकल. इट इज़ known as compound radical when it is made up of group of two or more different atoms, polyatomic like sulfate SO4 2- made up of one sulfur atom and 4 oxygen atom. कंपाउंड रेडिकल किसे कहते हैं, जिसमें कि या तो दो से ज़्यादा या फिर ग्रुप में डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हो. इसमें तो जैसे सोडियम जो था उसमें Na मीन्स सोडियम, तो सोडियम यानी एक ही एटम प्रेजेंट है तो उसको तो हम सिंपल रेडिकल कहेंगे. बट डिफरेंट जो एटम प्रेजेंट होंगे उनको हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं, ठीक है. और एक ही यूनिट में, एक ही रेडिकल में अलग अलग जो कि एटम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, SO4 एंड 2- ऊपर रहता है, सो 2 नेगेटिव ऊपर रहता है, ये उसका चार्ज होता है, और SO4 2- हम इसमें लिखते हैं. अब जो सल्फेट बना हुआ है वो किन से बना हुआ है, इसमें एक सल्फर प्रेजेंट है एंड 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, SO4. तो हमें किससे क्या पता चला कि S जो है वो 1 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट है, और इसका जो चार्ज है वो क्या है, 2-. तो इनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड रेडिकल, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम्स हैं. नोट, एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. जब भी हम बेस और एसिड को मिलाते हैं तो
तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे तो हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक एसिड ही है। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट किसके फॉर्म में मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में, और वाटर तो वाटर ही है। In the formation of potassium chloride, the potassium radical has been contributed by the base potassium hydroxide and therefore called basic radical। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल। while the chloride radical has been contributed by hydrochloric acid and is therefore known as acidic radical। when a salt is dissolved in water, जब वाटर को सॉल्ट में डिज़ोल्व मीन्स सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, इट स्प्लिट्स अप इनटू constituent radicals। the basic radicals are formed to carry positive charge, so termed electropositive radicals or cations। the other part is acidic radical carries negative charge, so are called electronegative radical or anion। जब हम वाटर में सॉल्ट को मिलाते हैं तो क्या होता है, इस जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं रेडिकल्स के फॉर्म में। और वो रेडिकल्स कैसे, कौन से चार्ज को कैरी करते हैं वो हम उन्हें देखेंगे। जो कैटायन होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। ओके, एंड जो हमारा एनायन होता है जो कि एसिडिक रेडिकल होता है वो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल और एनायन। इन पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम इन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल and chloride is an electronegative radical। Similarly, in magnesium sulfate, magnesium is an electropositive and sulfate is an electronegative radical। इसमें बताया है कि जैसे पोटेशियम क्लोराइड अभी हमने एग्जाम्पल देखा था तो उसमें पोटेशियम जो था वो क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स कैटायन। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स कैटायन। तो पोटेशियम जो था वो क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड क्लोराइड जो था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम एनायन भी कहते हैं। सिमिलरली जैसे कि हमने मैग्नीशियम सल्फेट लिया था तो उसमें जो मैग्नीशियम था वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स कैटायन, एंड जो सल्फेट था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल को हम और क्या कहते हैं, एनायन। इसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल की टेबल 1.4 और 1.5 में एक बहुत बड़ी मतलब लिस्ट दी हुई है। तो आप जब उसे धीरे धीरे लर्न करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने आप फॉर्मूलाज बनने लगेंगे। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए उस टेबल को बाय हार्टली अच्छे से लर्न करना या समझना। रेडिकल्स हैव देयर ओन कंबाइनिंग पावर, वैलेंसी। It is according to this combining power they form chemical formula। मैंने क्या कहा, जब आप रेडिकल्स को अच्छे से समझ लेंगे, उनकी जो वैलेंसी है, कंबाइनिंग पावर जो उन पर लगी है, और उसी कंबाइनिंग पावर के बेस पर वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं केमिकल फार्मूलाज को। तो केमिकल फार्मूलाज का बेस क्या है, रेडिकल्स। तो हमें पहले रेडिकल्स को अच्छे से पढ़ना होगा, उसे लर्न करना होगा, उसके बाद हम फार्मूलाज को अच्छे से कर पाएंगे और आराम से ही उन्हें बना पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, इन दी कंपाउंड अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NH4N2 होल ब्रैकेट में 2 होता है एंड CO3। तो इसमें क्या होता है, जो अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला है NH4 ऊपर प्लस होता है +1। ओके, सो ये है अमोनिया का फॉर्मूला। ये जो होता है ये बेसिक रेडिकल होता है जिसकी कंबाइनिंग पावर 1 होती है। प्लस लगा हुआ है यानी 1 को प्लस भी लिख सकते हैं अकेला, बट अगर 2+ है ना तो हम उसे 2+ ही लिखते हैं, बट 1 है तो हम उसे प्लस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसकी कंबाइनिंग पावर है 1। एंड कार्बोनेट जो है उसमें उसकी कंबाइनिंग पावर क्या होगी, 2, क्योंकि इसमें क्या है CO3 एंड ऊपर क्या लगा हुआ है 2 नेगेटिव यानी कि ये एसिडिक रेडिकल है और
इसकी कंबाइनिंग पावर है 2। तो हमें ऐसे ही हर फॉर्मूला को अच्छे से, हर रेडिकल को अच्छे से समझना होगा कि उसकी कंबाइनिंग पावर मीन्स वैलेंसी क्या है। उसके बाद हम फॉर्मूलाज को लिखना सीखेंगे। फॉर्मूलाज पे चल रहे हैं कि अब हमें केमिकल फार्मूलाज कैसे बनाने हैं। हम लोगों ने टेबल 1.4 और 1.5 आपने पढ़ ली होगी अच्छे से। उसके बाद हम चलते हैं केमिकल फार्मूलाज के ऊपर। सो इसके स्टेप्स हैं कुछ। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन व्हाइल अटेम्प्टिंग टू राइट अ फॉर्मूला। दिस मेथड इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना है? राइट दी सिम्बल्स साइड बाय साइड। बेसिक रेडिकल इज रिटन फर्स्ट देन एसिडिक रेडिकल। पहले हमें क्या करना है? सभी सिम्बल्स को साइड बाय साइड लिखना है। सबसे पहले कि कौन से रेडिकल को लिखना है? बेसिक रेडिकल को। उसके बाद लिखना है हमें एसिडिक रेडिकल को। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने लिया MgCl। इसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया? MgCl। तो हमने एक साइड लिखा एसिडिक रेडिकल को और दूसरी साइड लिखा बेसिक रेडिकल को। एक साइड लिखा बेसिक रेडिकल को, जो Mg2+ है वो क्या है? बेसिक रेडिकल। एंड Cl- जो है वो क्या है? एसिडिक रेडिकल। उसके बाद क्या करना है? उनकी जो बैलेंसीज हैं उनके टॉप पर लिखनी है, जो कि लिखी हुई हैं Mg2+ एंड Cl1-। तो उसकी बैलेंसीज लिखी हुई हैं। अब हमें इग्नोर करना है प्लस और माइनस सिंबल को, जो कि प्लस और माइनस सिंबल्स उसके ऊपर है, उनको इग्नोर करना है। और डिवाइड द वैलेंसी नंबर बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF से इन सभी को डिवाइड करना है ताकि ये सिंपल रेशियो में आ जाए। और इंटरचेंज करना है उनकी वैलेंसीज को, जो रेडिकल्स की वैलेंसीज प्रेजेंट है उनको इंटरचेंज करना है। राइट द इंटरचेंज वैलेंसीज नंबर टू द लोअर राइट ऑफ द रेडिकल इफ द रेडिकल इज एन group of atom and has a valency number more than 1, enclose it with bracket। अगर एक से ज़्यादा वैलेंसी प्रेजेंट है तो हम उसको ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। सो इसमें जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है MgCl, वो ऐसे दिया हुआ कि पहले तो लिखा हमने Mg2+ एंड Cl1-, जो कि हमारी लिस्ट में दिए हुए थे। तो Mg जो है, Mg के ऊपर जो पावर होती है वो क्या होती है? 2+। और Cl के ऊपर जो पावर होती है वो क्या होती है? 1-। अब हम सबसे पहले इनके प्लस और जो माइनस है उनको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद इनकी बैलेंसी जो है उसको एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि इसमें देखा हमने कि जो Mg की जो बैलेंसी थी वो चली गई किसके पास? Cl के पास। और जो Cl की जो बैलेंसी थी वो चली गई किसके पास? Mg के पास। तो इसने क्या फॉर्म कर दिया? MgCl2। 2 किसका था भाई? Mg का, ठीक है। और Cl1 का किसका था? Cl का, ठीक है। Cl1 किसका था? Cl का, मतलब उसके ऊपर जो 1 पावर थी वो किस पर थी? Cl पर। तो Cl की जो बैलेंसी गई वो किसके पास गई? Mg के पास। और जो Mg की बैलेंसी गई वो किसके पास गई? Cl के पास। तो अब इन्होंने क्या बना दिया? MgCl2 फॉर्मूला बन गया है। तो ऐसे ही हमें सभी कंपाउंड्स का लिखना है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल और है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का हमने सबसे पहले क्या लिया? इनके एसिडिक और बेसिक रेडिकल को अलग अलग लिखा। तो सबसे पहले Ca2+ एंड O2-। ओके, उसके बाद हमने क्या किया? उनको डिवाइड किया उनके HCF से, इसलिए वो क्या बन गए? Ca1+ एंड O1-, ताकि सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाए, आसानी से फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। इसलिए हमने उनके HCF से इनको डिवाइड कर दिया। नाउ अब इनमें क्या है? इनमें तो वैलेंसी 1-1 ही है, यानी एक्सचेंज भी हो जाएगी। Ca की वैलेंसी O के पास चली जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी कैल्शियम के पास चली जाएगी। फिर भी उनकी वैलेंसीज का पता नहीं चलेगा क्योंकि वो 1 है, किसी के पास भी 2 प्रेजेंट नहीं है। दोनों के पास 2 था तो हमने उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से उनको डिवाइड कर दिया गया, तो वो सिंपल रेशियो में आ गए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CaO। एक्चुअली में बना ये था Ca1O1। तो क्या हुआ? इसका जो O था उसको भी काट दिया और इसका जो 1 था वो उसको भी काट दिया। मीन्स O का जो ऑक्सीजन का जो 1 था ना वैलेंसी में आया था, उसको भी हमने काट दिया, उसको उन दोनों को कैंसिल कर दिया। कॉमन फैक्टर आ गया तो उन दोनों को कैंसिल कर दिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें Al3+ एंड OH
1 माइनस है, ठीक है। अब हम इनकी वैलेंसीज़ को एक्सचेंज करेंगे, तो इसमें क्या होगा, OH का जो 1 है वो Al के पास चला जाएगा एंड Al का जो 3 है मीन्स उसकी जो वैलेंसी 3 है वो OH के पास आ जाएगी, जैसे कि AlOH3। तो OH के पास कौन सी आ गई, 3 क्यों आ गई, क्योंकि Al की जो वैलेंसी थी वो क्या थी, 3 प्लस माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में क्या था, Fe3+। फेरिक जो होता है वो क्या होता है, Fe3+ एंड ऑक्साइड O2-। अब हम इन दोनों की वैलेंसीज को भी क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो Fe के पास था 3, तो इसका जो 3 था वो किसके पास चले जाएगा, ऑक्सीजन के पास। सो क्या फॉर्मूला बन जाए, और जो ऑक्सीजन का जो 2 माइनस था, माइनस को हम इग्नोर कर देंगे और 2 जो था वो किसके पास चला जाएगा, फेरिक के पास। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2O3। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट का भी, मीन्स सभी जो कंपाउंड्स बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे। और एक बार हमें रेडिकल्स की जो टेबल है वो बाय हार्ट अगर लर्न हो जाए तो बड़े ही आराम से ये सारे फॉर्मूलाज हमें आराम से बनाने आने लगेंगे। इस जो टेबल में फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं ना, वो भी ऐसे ही बनाए हुए हैं कुछ, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या है, के पास जो वैलेंसी थी वो कितनी थी, +1 एंड Cl के पास भी -1, दोनों ने फॉर्म कर लिया KCl। एंड पोटेशियम ब्रोमाइड, के पास भी 1, Br के पास भी -1, तो KBr। ओके, तो जितनी भी ऐसी वैलेंसीज बनेंगी, अब देखना जैसे कि पोटेशियम जो नाइट्राइड बनाया वो कैसे बनाया, K+NO2 एंड 1-। ओके, तो NO2 उसी के पास रहेगा, बट इसकी वैलेंसी क्या है, 1-। तो 1 ही जाएगा, ऐसा मत करना कि आप 2 को एक्सचेंज कर दो, 2 तो इसके पास ही रहेगा। जो ऊपर लिखे हुए हैं वो है इसकी कंबाइनिंग पावर, मीन्स वो है उसकी वैलेंसी। तो इन्होंने क्या बनाया, KNO2। सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो इन्हीं पर बेस हैं, ये बड़े ही आराम से आप सभी को बन जाएंगे। बस एक बार आप बाय हार्ट जो है रेडिकल्स के नेम अच्छे से याद कर लीजिए। नाउ नेमिंग सर्टेन कंपाउंड्स। अब हम कंपाउंड्स को नेम कैसे दें, हमने फॉर्मूलाज बनाना तो सीख लिया, अब कंपाउंड्स को नेम कैसे देना सीखें। अगर कोई मेटल प्रेजेंट है और कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है, अगर कोई मेटल प्रेजेंट है और नॉन मेटल प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, मेटल इज रिटन फर्स्ट सबसे पहले मेटल को लिखा जाएगा, उसके बाद नॉन मेटल को लिखा जाएगा और इसका जो सफिक्स लगाया जाएगा। सफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के पीछे जो लगता है वो सफिक्स लगता है, और अगर किसी भी वर्ड के आगे कुछ लग रहा है तो वो क्या होता है, प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स यानी पहले, प्री मीन्स पहले, तो किसी भी वर्ड के आगे जो लगता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और किसी भी वर्ड के पीछे जो लगता है हम उसको सफिक्स कहते हैं। तो अगर कोई मेटल प्रेजेंट है और नॉन मेटल प्रेजेंट है तो उसमें सफिक्स कौन सा लग जाएगा, आइड। ओके, सो आइड। अब देखते हैं हम कैसे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, जो कैल्शियम है वो मेटल है एंड नाइट्रोजन है वो नॉन मेटल है, और जब हमने इन दोनों को ही ऐड किया तो इन्होंने अपना फॉर्मूला बनाया Ca3N2। ओके, सो कैल्शियम नाइट्राइड, देखा आपने, कैल्शियम नाइट्राइड, इसमें हमने देखा यूज़ कर लिया IED, दिस IED। तो ये IED क्यों आया, क्योंकि एक था हमारे पास मेटल, एक था नॉन मेटल, जब इन दोनों को फॉर्म किया तो क्या बनाया इन्होंने, कैल्शियम नाइट्राइड। नाउ टू मेटल्स, दिस प्रीफिक्स ट्राई और टेट्रा और पेंटा एक्सेट्रा इज एडेड एज द केस मे बी। फॉर जैसे कि 2 नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं उसमें हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यानी पहले, तो इन वर्ड्स को हम पहले यूज़ करेंगे, वर्ड के पहले यूज़ करेंगे, ट्री और ट्राई और टेट्रा। ओके, और पेंटा को भी यूज़ करेंगे, जैसे कि PCl3, तो Cl3, 3 से क्या पता चला हमें, इसमें 3 प्रेजेंट है, Cl, ठीक है। तो हम फॉस्फोरस को एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद ट्राई क्लोराइड लिख देंगे, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड एंड PCl5। अब जैसे ही टेट्रा से
आगे चला जाए, ट्राई और टेट्रा, और उससे आगे जब हमारी जो है वो चली जाती है नंबरिंग, जैसे कि PCl5 5 पर पहुंच गई है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पेंटाक्लोराइड। ओके, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। एंड थर्ड वन इज 2 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन। अगर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है और उनके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला, एंड में लिखा जाएगा ऑक्सीजन। द नेम ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। द प्रीफिक्स हाइपो इज यूज्ड इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन 1। अगर 2 से कम है एटम्स ऑक्सीजन के, तो हम क्या, 2 से कम है यानी 1 है, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, हाइपो। जैसे कि NaClO, O यानी 1 ही प्रेजेंट है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड ITE, आइट, क्लोराइड यूज़ किया हमने, ठीक है। इन द सफिक्स ITE इज यूज्ड इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2। ITE हम कब यूज़ करते हैं, जब 2 प्रेजेंट होता है। अब आप कहेंगे कि हमने तो 1 में भी ITE यूज़ किया, बट उसमें हाइपो भी साथ में जुड़ा था, बट अब इधर पे हाइपो नहीं ऐड होगा। अब हम कैसे लिखेंगे, NaClO2, सोडियम क्लोराइड, ओनली क्लोराइड यूज़ किया, बट अगर 1 होता तो हम इसे क्या यूज़ करते, हाइपोक्लोराइड। ओके, अकेला आइट क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें 2 ही प्रेजेंट है। अगर 1 प्रेजेंट होता तो हाइपो और 2 प्रेजेंट हैं तो आइट। नाउ सफिक्स ऐड हो जाएगा 8 इज यूज इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 3। अगर 3 ऑक्सीजन एटम है तो क्या यूज़ हो जाएगा, 8, ATE। नाउ सोडियम क्लोरेट NaClO3, O3, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हमने उसमें क्या यूज़ किया, सोडियम क्लोरेट। प्रीफिक्स पर इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मोर देन 1। अब हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, अगर 3 से ज़्यादा प्रेजेंट है तो पर। ओके, पर यूज़ हो जाएगा, प्रीफिक्स यानी पहले लगेगा। NaClO4, सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट, देखा पर जो है वो क्लोरेट के आगे लगा, तो क्यों लगा, क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन एटम 3 से ज़्यादा प्रेजेंट थी। ये रूल्स हैं कि हम नेम्स कैसे लिखेंगे ना। फोर्थ वन इज नेमिंग ऑफ एसिड्स। अब हम एसिड्स को कैसे नेम देंगे, नेम ऑफ बाइनरी एसिड्स आर गिवन बाय एडिंग द प्रीफिक्स हाइड्रो एंड द सफिक्स इक टू द नेम ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। अगर उसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो हम कैसे यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हाइड्रो, प्रीफिक्स यानी वर्ड के पहले लगने वाला, तो हाइड्रो यानी वर्ड के पहले हम हाइड्रो लगाएंगे और सफिक्स लगाएंगे हम इक। जैसे एग्जाम्पल HCl, HCl मीन्स हाइड्रो क्लोरिक एसिड, IC, इसमें क्लोरिक में क्या यूज़ हुआ, IC, तो क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो इसमें हमने हाइड्रो जो है वो एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया एंड इक जो यूज़ किया वो एज अ सफिक्स यूज़ किया। नाउ नेम्स ऑफ एसिड कंटेनिंग रेडिकल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक ग्रुप। अगर पॉलीएटॉमिक ग्रुप में प्रेजेंट हैं जो एसिड्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, एंड द प्रीफिक्स हाइड्रो इज नॉट यूज्ड। इधर पे हाइड्रो यूज नहीं होगा कि आप कहोगे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हाइड्रो यूज हो, नहीं, इसमें नहीं होगा। इन H2SO4, H2SO4 द सेकेंड एलिमेंट इज सल्फर। जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है, सल्फर, इसलिए इसका नेम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। हमने इसको क्या नाम दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ HNO3, इसमें सेकेंड एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, को हाइड्रोजन है फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट क्या है, N मीन्स नाइट्रोजन, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसको, अब हम क्या देंगे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाउ इन H3PO4, इसमें सेकेंड एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोरस, तो अब इसको हम क्या नेम देंगे, फॉस्फोरिक एसिड। इन द नंबर ऑफ एटम्स इज लेस देन सफिक्स। अगर लेस नंबर जो है ऑक्सीजन का वो प्रेजेंट है तो हम उसमें अस यूज़ करते थे, और इक की जगह क्या यूज़ करते थे, अस। जैसे कि H2SO4,
तो ये हाईएस्ट जो है उसकी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो एटम्स में नंबर्स प्रेजेंट हैं वो ज़्यादा, 4 जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। अब जो 3 प्रेजेंट होंगे H2SO3, तो हम अस यूज़ करेंगे इसमें। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड हमने उसके लिए यूज़ किया था H2SO4 के लिए, अब हम क्या यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, नाउ हमने HNO3 मीन्स उसमें क्या यूज़ किया था, नाइट्रिक एसिड। अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें HNO2 प्रेजेंट है तो हम क्या कौन सा यूज़ करेंगे, नाइट्रस एसिड। तो अस जो होता है हम वो कम वाले को देते हैं, एक जो होता है वो हम ज़्यादा वाले को देते हैं। तो अब आया ट्राइवियल नेम्स। ओके, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स विथ नेम्स डू नॉट फॉलो एनी सिस्टमेटिक रूल, कोई भी सिस्टमेटिक रूल फॉलो नहीं करते, कुछ नेम्स ऐसे होते हैं उनको हम ट्राइबल नेम्स कहते हैं। सच नेम्स आर कॉल्ड ट्राइबल्स एंड कॉमन नेम्स, दे आर वाइडली एक्सेप्टेड। नाउ एग्जाम्पल, जैसे कि नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, इस नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड जो होती है इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, अमोनिया NH3, बट इसको नाम दे दिया है नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट है तो इसको ट्राइबल नेम दे दिया। ओके, और ट्राइबल नेम अमोनिया दे दिया इसको, ठीक है। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, अब हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड आपको अजीब लग रहे होंगे ना, अब हम कहेंगे वाटर तो ये वाटर के नेम ही है, ये हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज टू कैलकुलेट द वैलेंसी फ्रॉम द फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला से वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करें, चलो ये भी सीखते हैं। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ वैलेंसीज ऑफ रेडिकल एंड ऑफ द फैक्ट दैट द वैलेंसी ऑफ, जैसे कि हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 एंड क्लोरीन की 1। अब हम देखते हैं कैसे क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिख देंगे, जैसे कि NO2, ठीक है, हमने NO2 लिख दिया, ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम जो कि हमने एक्सचेंज की थी ना वैलेंसी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन को दी थी, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन को दी थी, अब हम वापस कर देते हैं वैलेंसी। अब हम जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 2 उसको वापस दे देते हैं और ऑक्सीजन की वापस दे देते हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो उसके पास आ गई और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो उसके पास आ गई, ठीक है। उसको सुपर स्क्रिप्ट में लिख दिया। सुपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर जो लिखे हुए होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर 1 लिखा है और नाइट्रोजन के ऊपर 2 लिखा है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। तो वैलेंसी, अब थर्ड जो हमारा स्टेप है कि जो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन एज 2, अब हमें 2 लेनी है और मल्टीप्लाई करना है सुपर स्क्रिप्ट में दोनों के साथ 2 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, N2 × 2 एंड ऑक्सीजन 1 × 2। तो हमारा जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, NO4O2, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो क्या है, 4, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो हमें पता है वो कितनी होती है, 2। From the formula NO2 we find that the valency of nitrogen is 4। तो अब हमने वैलेंसीज मीन्स फॉर्मूलाज के द्वारा वैलेंसीज को भी निकालना सीख लिया। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।